गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। आज मैं क्लास 8th के साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स आपको ये पढ़ाएंगे। देखिए, अगर इसका सबसे पहले माइक्रो मीन्स जानते हैं क्या होता है? माइक्रो की हिंदी होती है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है ऐसे जंतु या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मुझे नेकेड आई से या खुली आंखों से ना दिखाई पड़े, या कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सीन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से न देखकर नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखने के लिए एक स्पेशल विशेष इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक नहीं? माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मोस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। और आप सभी इंग्लिश में जानते हैं स्मॉल को छोटे, क्या होता है हिंदी? छोटे होता है ना। मीन्स कि बहुत ही इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम खुली आंखों से या अपनी इन आंखों से न देखकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अगर आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। लिखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इस पे डेफिनेशन लिखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which can be seen only with the help of a specific instrument, specific instrument that is microscope. That type of organism is called microorganism. Means कि मैंने डिफाइन किया है वो जंतु जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर है? अब एक चीज आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। नोट डाउन, द ब्रांच ऑफ साइंस in which microorganisms studied that branch is called microbiology, and the scientist is called microbiologist। ठीक है? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर?
देखिए 1 by 1 5 और 6 टाइप्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वायरस, इनकी हिंदी भी आप जानते हो, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआन्स, ये जानते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआन, ठीक है। बैक्टीरिया को जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। लिख दो, देखिए जीवाणु को कहते हैं हिंदी में जीवाणु, कवक, कवक या फफूंदी भी, जैसे आपने रोटी वोटी पे लग गए रहते तो कहते फफूंदी लग गई, अचार में फफूंदी लग गई, फफूंदी यही वाली होती है, कवक। विषाणु से कहते हैं, ठीक, और ये क्या होते हैं, शैवाल। नेक्स्ट वन, इनको कहते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये एक संघ का नाम है, इसमें कई ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बहुत से ऑर्गेनिज्म आते हैं इस प्रोटोजोआ में, क्लियर। तो इनको, इसमें आप देखें ये सारे कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि जैसे भी आपको कहा जाएगा दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपके माइंड में एक सेटअप आ जाना चाहिए कि इट मीन्स ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। These organisms doesn't see survive with naked eyes, clear है, ओके। तो यहाँ इसको नोट कर लिया सभी ने, ये सब आपकी फेयर कॉपी में नोट होना चाहिए, क्लियर। अब इसमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेंड होते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड मतलब कैसा नहीं कि मेरे साथ खेलने आ जाते, मेरे साथ वो होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम शत्रु कहते हैं, और जो फायदा पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं, क्लियर, ठीक है ना। इस चैप्टर का फर्स्ट जो हेडिंग है उसमें यही बताया गया। इसके बाद फर्स्ट में आप लोग हेडिंग डालें बैक्टीरिया, पहले हेडिंग आप डालें बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु, क्लियर है। जीवाणु में पहले आप देखो क्या है, हैबिटेट है, पहली हेडिंग क्या है, हैबिटेट है। फर्स्ट हेडिंग इसमें डालें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, हैबिटेट का मतलब जानते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, देयर आर या सॉरी पहले इसमें से आप लिखें, सॉरी ये दीज आर यूनिसेलुलर, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दीज आर यूनिसेलुलर। ये क्या है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ये वर्ड है क्या आया ना, ये यूनिक मतलब जानते क्या है, यूनिक मतलब वन, एक, सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या हुआ, सेलुलर का मतलब सेल, मीन्स कि दीज आर बैक्टीरिया आर, ये कैसे है, यूनिसेलुलर, मीन्स कि एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म है, मीन्स बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, इट मीन्स द बैक्टीरिया मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल के बने होते हैं, क्लियर, ओके। अब देखें सेकंड इसमें पॉइंट लिखें, these are found everywhere on the earth,
These are found everywhere. Everywhere on earth. ठीक, अब एक चीज आती है एवरीवेयर मीन्स कि इट मीन्स कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, वो हम लोगों के पेट में भी पाए जाते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन सा बैक्टीरिया अपने लोगों के पेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की हर जगह पर, पृथ्वी पर सभी जगहों पर पाए जाते हैं। या नोट कर लो, दे आर ऑल्सो फाउंड, अल्लाह पढ़ लिखें, दे आर ऑल्सो फाउंड inside our body. They are also found inside our body. क्लियर? ये 3 पॉइंट इसके हैबिटेट से रिलेटेड हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें आप देखोगे साइज इसका दिया हुआ है। क्या दिया है? हेडिंग का क्या है? साइज। हेडिंग का है साइज। ठीक, अब साइज में लिखें the average size of bacteria is 1.25 micron in diameter. इसी जगह इसमें लिख लिया नोट, एक लिखे नोट मतलब एक जो विशेष चीजें होती हैं उसको नोट में लिख लेना चाहिए। लिखें द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया are about 0.15 micrometer. 0.15 micrometer in diameter. ठीक है, in diameter. क्लियर यहां तक? कोई डाउट? and the largest are लार्जेस्ट की जगह आप लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट आर 15 माइक्रोमीटर। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? इन माइक्रोमीटर इन लेंथ, क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालें सेफ। नेक्स्ट हेडिंग डालें यहां पर सेफ। सेफ में डालें क्लियर। सेफ यहां पे डालें इसका कि सेफ किस तरह का होता है, सेफ किस तरीके का होता है, ये हम लोग यहां पर लिखेंगे। पहला देखें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, रॉड लाइक। एक कुछ बैक्टीरिया रॉड लाइक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं। ठीक,
होता है, ठीक है। अब इसमें देखें जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इस बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। पहला बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? लैक्टोबैसिलस। फिर दूसरा जो स्फेरिकल होता है स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब ये होता है गोल, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब होता है गोल। और ये कॉमन शेप होता है विब्रियो, विब्रियो। इससे जो है विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया, इसी पूरा नाम, जिससे कॉलरा फैलता है। क्लियर है? तो ये शेप के साथ आप इसे क्लियर करें। ओके, ठीक है। आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग इसको फेयर कॉपी में बनाइएगा और नोट करके यहाँ स्कूल में एक बार दिखा जाइए, क्लियर, अपने टीचर को, ठीक है। इसके बाद आप लोग फिर वही चीज कि कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आइकन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। ओके, थैंक यू।